हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है और इसके लिए कौन कौन सी वह चीज़ें ज़रूरी है जब आपराधिक षड्यंत्र तैयार होता है और इसमें जमानत कैसे मिल सकती है। इन सारी बातों की मैं चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने वाला हूँ। सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें आपराधिक षड्यंत्र की, तो यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 61 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है आपराधिक षड्यंत्र को। ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख लिए तो यकीन मानिए फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपराधिक षड्यंत्र की। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आ गया है उसके अंतर्गत बीएनएस की धारा 61 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को बताया गया है। और आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 61 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है बीएनएस के। यह बताता है कि जब दो या इसमें एक व्यक्ति से ज़्यादा होने चाहिए, एक व्यक्ति से अगर ज़्यादा हो गए, दो हो गए, तब दो या दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 कितना हो सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर कोई योजना बनाते हैं किसी इनलीगल कार्य को करने के लिए, तब वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। अवैध कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तब वह आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। और यह जरूरी नहीं है कि जो योजना बना रहे हो योजना पूरी हो। ये जरूरी नहीं कि वह योजना पूरी हो, वह पूरी ना हो, लेकिन अगर योजना के तहत वह कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, चाहे एक व्यक्ति इसमें का करे चाहे सब लोग करें, लेकिन योजना के तहत वह कार्य करते हैं, तब वह क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। बात समझ में आई? जैसे समझिए, जो अवैध कार्य है इसको करने के लिए उनके पास समझौता होना चाहिए, आपस में वह समझौता कर ले कि भाई ये काम हमको करना है, तब वह आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब मुकदमा दर्ज होता है 366, 363 आईपीसी वाला, इसके साथ साथ 120 बी का भी, 120 बी की भी मामला दर्ज होता था। पहले जो एफआईआर आती थी 366, 363 आईपीसी व 120 बी के तहत मामला दर्ज होता था। इसमें 120 बी कहाँ से लग गया, मैं बता रहा हूँ कहाँ से लगेगा। यह तो 366, 363 जो व्यक्ति लेकर भागता है किसी लड़की को, उसके लिए बना, व्यक्ति पुरुष के लिए बना है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कोई महिला उसका साथ दे रही है, महिला, अब महिला तो 366, 63 का अपराध करेगी नहीं, लेकिन अगर वह उसमें सहयोग करती है, योजना बनाती है कि हाँ ऐसे ऐसे तुम भागो, या इससे बात भी कराती थी फोन से, किसी भी तरह की, इसमें अगर षड्यंत्र में इसके भागने के पीछे अगर इसका हाथ मिलेगा, तब वहां पर 120 बी मिलता था अपराध, जो कि बीएनएस में 61(2) के अंतर्गत 120 बी को रखा गया। तो बात समझ में आई कि इसका क्या मतलब, 61 आपराधिक षड्यंत्र का क्या मतलब है। योजना के तहत अगर किसी कार्य को अंजाम देते हैं या अंजाम नहीं दे पाते, लेकिन अब अगर आप योजना में शामिल हैं तो आप उसके अंतर्गत 61(1) के अंतर्गत दोषी होंगे, दंडित किए जाएंगे। दोस्तों, बात करेंगे इसके कुछ तत्व होते हैं, वह कौन कौन से तत्व हैं जो कि मायने रखते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा कार्य घटित होने के लिए, आपराधिक षड्यंत्र होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। और दूसरी बात, उन व्यक्तियों द्वारा अगर किसी कार्य को किया जाता है, किसी अपराध को किया जाता है, तो उसमें उनके अंतर्गत क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। जो भी अगर आप आपराधिक कार्य कर रहे हैं तो उनके अंतर्गत क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। और केवल समझौते के आधार पर वह व्यक्ति अपराध नहीं बन सकता है, जब तक कि उस अपराध को किया ना जाए, कदम ना उठाया जाए। कदम उठाना बहुत जरूरी है। यहां तक दो या दो से अधिक व्यक्ति है, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, उनके अंतर्गत समझौता कि भाई इस कार्य को हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तब तक वह
अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जो कदम आपने उठा लिया अपराध हो गया। मान लीजिए कि अगर यह एक घर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यह एक घर है। अब इसमें कोई व्यक्ति, मान लीजिए रमेश सो रहा है, अब इसके घर में चोरी करना है। तो यहां पर ए बी सी डी इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो इसके घर में हम लोग चलते हैं। ए ने कहा कि चलो मैं दरवाजा खोलूंगा, और बी उसके अंतर्गत प्रवेश होगा। सी यहाँ पर बाहर देखिएगा कोई आ तो नहीं रहा है, और डी जो है इसके घर में चोरी से जाकर के सामान इसके चोरी कर लेगा। अगर ये रमेश जाग गया तो ए उसको मुंह बंद करके बांध देगा। एक आदमी बाहर रखवाली कर रहा है। अब क्या हुआ, ये लोग अपराध, देखिए प्लान बनी है यहाँ पर, ये लोग प्लान बनाकर इस कार्य को कायरत करने वाले होते हैं और घर में घुस भी जाते हैं। लेकिन जब दरवाजा तनी खुटुक खुटुक होता है, यानी खट खट की आवाज आती है, तो यह रमेश जाग जाता है और यह शोर मचा देता है। और शोर से ग्रामीण जो भी व्यक्ति ग्रामीण वाले होते हैं आकर के इन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो मुकदमा दर्ज होता है। तो 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यानी कि ये लोग आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिए, भले ही चोरी ना किए। देखिए वो चोरी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उनको 61(b) के तहत दोषी करार दिया जाएगा। उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो बात समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 61(1) में दिया गया है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए समझौता करते हैं और उस कार्य को अंजाम देने के लिए भी कार्य करते हैं, और अंजाम दे भी देते हैं या प्रयास करते हैं, कदम उठाते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र होगा, जो कि 61(1) के तहत दोषी होंगे सब। अब बात करेंगे हम सजा की, कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है। जो सजा की बात करता है 61(2) बात करता है सजा की बात है। इसमें साथियों, इसमें मृत्यु दंड हो सकती है, मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास, 10 साल, 6 माह, बहुत सारी बात सजाओं को लिख दिया मैं, ये सब हो सकते हैं। लेकिन वह उस पर निर्भर करता है कि वह अपराध कैसा है। अगर मृत्यु दंड से दंडित करने वाला अपराध होगा तो मृत्यु दंड मिलेगा। आजीवन कारावास से दंडित करने वाला अपराध होगा तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और 10 साल तक के कारावास से दंडित करने वाला अपराध होगा तो 10 साल तक की सजा होगा। और 2 या साल से नीचे का अपराध है तो उसमें 6 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो बात समझ आई? मतलब क्या है, जिस अपराध से दंडित किया जा सकता है उसी धारा के तहत उसी सेंटेंस, उसी सजा का इसमें भी प्रावधान किया गया है। अगर इसमें सजा की बात कर लें तो यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब कि जिस अपराध में आपको वांछित किया गया है, अगर उस अपराध में बेल होगी तो इस अपराध में भी बेल हो सकती है, हो भी जाएगी। तो फिलहाल मेरा उद्देश्य जो था 61 में परिभाषा दी गई है, 61(2) में आपराधिक षड्यंत्र को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। और FIR दर्ज होगी तो 61(2) के अंतर्गत ही दर्ज होगी, जो कि आपराधिक षड्यंत्र की बात करता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तो के लिए जय हिंद।